नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया चैनल। आज की कहानी हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान से है। आप सोच रहे होंगे कि जब चैनल इंडियन गैंगस्टर्स की कहानियों पर बेस्ड है तो मैं यह पाकिस्तान की कहानी क्यों सुना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यह सत्य कथा आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसे सुनने के बाद आपके मुँह से यही निकलेगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इस सत्य कथा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तक के इतिहास में इतना घिनौना अपराध किसी अन्य देश में नहीं हुआ है। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। दोस्तों, यह कहानी कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों से संबंधित है। कई बार अपने भारत देश में ही कब्रिस्तान से लाश चोरी होने की घटना सामने आई है और इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े माफियाओं का नाम सामने आया है जो लाश को बेचने का काम करते हैं। कई बार कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी नाम सामने आया है जो कि लाशों को खरीदकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। लाशें चोरी होने की खबर कभी दिल्ली गेट के कब्रिस्तान, तो कभी ग्रेटर नोएडा से, तो कभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आई, लेकिन सबूतों के अभाव में कभी कुछ साबित नहीं हो पाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की सत्य कथा कब्रिस्तान में गड़ी लाशों से संबंधित है, लेकिन यह घटना बाकी घटनाओं से बिल्कुल अलग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह घटना पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची शहर की है। यह बात अक्टूबर 2011 की है। कराची में एक जगह है लियाकतबाद, वहीं के कब्रिस्तान में 31 अक्टूबर 2011 की रात वहां पर काम करने वाले लोग एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी जो कि वहीं काम करता था, बेतहासा चीखता हुआ उनके पास भाग कर आता है। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन लोगों को लगा कि कब्रिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस आदमी की स्थिति देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो वह जगह कब्रिस्तान और दूसरे रात का समय, और यह दोनों डर को और बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी वे सभी इकट्ठा होकर उस आदमी को भी साथ लेकर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। इसके बाद वे सभी डरते डरते उस आदमी के इशारे पर एक कब्र के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उनके होश भी उड़ जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और उसके ऊपर जो पत्थर का स्लैब होता है वह उसके ऊपर से हटा हुआ है। यहाँ क्या हुआ था इसके बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वह लोग उस आदमी को पानी वानी पिलाकर शांत करते हैं और फिर उससे पूछते हैं। इसके बाद जब वह इंसान उन सबको पूरी बात बताता है तो उन लोगों को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वह लोग उसे जान से मार देते, लेकिन वह ऐसा ना करके पुलिस को बुलाते हैं और फिर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह उनको पूरी कहानी विस्तार से बताता है। दरअसल उस आदमी का नाम था मोहम्मद रियाज और वह पंजाब प्रांत के सरगोदा का रहने वाला था। सरगोदा से कुछ साल पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कराची आता है। इसके बाद वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। कभी वह मजदूरी करता है तो कभी छोटा मोटा काम कर लेता है, लेकिन उसे कोई टिकाऊ काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है। उसका नाम था वजीरा। वह वहीं लियाकतबाद के एक कब्रिस्तान में काम करता था। फिर रियाज उससे अपनी बदहाली का हाल बताता है तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही नौकरी पर रख लेता है। फिर दोनों एक ही जगह पर टिक कर काम करते हैं। उसके बाद उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। उसने बताया कि वजीरा शाम के समय जब कोई ताज़ी लाश कब्रिस्तान में दफनाई जाती तो वजीरा उसके दफनाने के बाद उसके एक तरफ का हिस्सा खुलता था और फिर उसके अंदर जाता था और उसके थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता था और फिर उस कब्र को पहले की तरह ढक देता था। पहले तो रियाज उसे ऐसा करते हुए बहुत दिनों से देखता रहा, लेकिन फिर उसने एक दिन उससे यह पूछा कि यह तुम कब्र के अंदर जाकर क्या करते हो। अब क्योंकि वजीरा और रियाज की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी तो उसने बिना कुछ छुपाए अपने कारनामे के बारे में बताया और उसे भी अपने घिनौने काम में शामिल कर लिया। उसके बाद दोनों मिलकर उस घिनौने काम को अंजाम देने लगे। उसके बाद उन दोनों की नज़र असर के समय होने वाली नमाज के बाद दफनाई गई लाश पर रहती, यानी शाम के वक्त दफनाई गई लाश पर रहती।
इसके बाद दोनों असर की नमाज का इंतज़ार करते हैं और नमाज पढ़कर शाम के समय दफनाई गई लाश की पहचान करते हैं कि यह लाश किसी पुरुष की है या महिला की। और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंतिम संस्कार के अनुसार किसी महिला या लड़की की लाश है तो उस पर एक चादर जरूर चढ़ाई जाती है। यह एक तरह का पर्दा है जो कि अन्य लाशों से उस लाश का किया जाता है, और वह चादर इस चीज़ की निशानी होती थी कि यह लाश किसी महिला या लड़की की है, और वह दोनों इसी चढ़ाई हुई चादर पर नज़र रखते थे। और उससे भी ज़्यादा ये लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि उस लाश को शाम के वक्त दफनाया गया हो, सुबह या दोपहर में नहीं। सुबह या दोपहर में दफनाई गई लाश की तरफ ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। जब किसी लाश को वहाँ लाया जाता था तो उसे पूरी प्रक्रिया से दफनाने में 2 से 3 घंटे तक का समय लगता था। उसके बाद यह दोनों अपना काम शुरू करते थे। फिर दोनों में से कोई एक उस कब्र के पास जाता और उसके पैरों तरफ वाली मिट्टी हटाकर इतनी जगह बना देता कि उसमें एक आदमी घुस सके। उसके बाद कब्र में जो लाश ढकने के लिए पत्थर के स्लैब रखे होते हैं ताकि उसके ऊपर डाली गई मिट्टी लाश पर न गिरे। फिर उन पत्थर के स्लैब को हटाकर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ, अब इसे क्या कहा जाए, बलात्कार या ज़बरदस्ती, क्योंकि ये तो उसके साथ कहा जाता है जो इसका विरोध करे, लेकिन वह तो पहले से ही एक लाश है, उसे तो कुछ महसूस ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब वह उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वह थोड़ी देर बाद कब्र से बाहर आता तो दूसरा उसके अंदर जाता और वह भी इस घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वे दोनों हर उस लाश के साथ करते जो शाम के वक्त दफनाई गई हो और किसी लड़की या महिला की लाश हो। और शाम का वक्त वह इसलिए चुनते थे ताकि उनको बिल्कुल ताज़ी लाश मिल सके, क्योंकि सुबह या दोपहर को दफनाई गई लाश शाम तक थोड़ी बहुत डिकम्पोज होने लगती है, यानी सड़ने लगती है। और सुबह या दोपहर को वह घिनौना काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस कब्रिस्तान में अन्य भी कई कर्मचारी थे जो दिन में उनको ऐसा करते हुए पकड़ सकते थे। इसलिए वह शाम के वक्त दफनाई गई लाश के साथ इस कुकृत्य को अंजाम देते थे, क्योंकि शाम के समय अंधेरा हो जाता था और फिर उन्हें पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं होता था। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि वह नशे का आदी था और ड्रग्स वगैरह भी लिया करता था। लेकिन रियाज को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वह अकेले ही इस घिनौने काम को अंजाम देता था और अपनी हवस को शांत करता था। फिर 31 अक्टूबर 2011 के दिन शाम के वक्त एक मुर्दा लड़की की लाश दफनाई जाती है। तो पहले की तरह उस लाश पर भी रियाज की नज़र रहती है। फिर जब 2-3 घंटे बाद तक उसके सभी रिश्तेदार और परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं, तब रियाज पहले की तरह उस कब्र को पैरों की तरफ से खोदता है और फिर पत्थर का स्लैब हटाकर उसके अंदर दाखिल हो जाता है। रियाज ने अपने बयान में बताया कि जब वह उस कब्र के अंदर दाखिल हुआ और वह उस मुर्दा लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तो अचानक उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। दरअसल उस लड़की की लाश पर जो चादर डाली गई थी वह उसके चेहरे से हटी हुई थी। और अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि लाश को कब्र में रखते समय कपड़े को बहुत टाइट नहीं बांधा जाता ताकि उस लाश को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन देखा जाए वह तो सिर्फ एक लाश है, उसे कोई दर्द तकलीफ महसूस नहीं होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो जब रियाज की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो सबसे पहले उससे उसके दांत दिखाई देते हैं। उसके बाद रियाज की नज़र उस लड़की की आंखों पर पड़ती है तो उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं और उनसे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। यह देखकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ऐसा उसने खुद अपने बयान में बताया है। उस लाश की ऐसी हालत देखकर रियाज को लगता है कि वह लड़की जिंदा है या फिर भूत बन गई है। यह देखकर रियाज का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। ऐसा मंजर देखकर रियाज डर के मारे उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चीखता हुआ कब्रिस्तान में मौजूद अन्य लोगों के पास भाग कर जाता है और वहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी आपबीती बयां करता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उन बाकी के कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र के साथ छेड़छाड़ की शिकायत आती रहती थी, क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके परिवार वाले और रिश्तेदार कई दिनों तक उस पर आया करते थे और उस मरे हुए शख्स के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। और फिर उन्हें जब कब्र देखकर ऐसा लगता कि जैसा इसे हम छोड़ कर गए थे यह वैसी नहीं है,
तो वे लोग कब्रिस्तान के मालिकों से इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें भी यह लगता था कि यह किसी कुत्ते या फिर कब्र बिज्जू का काम है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कब्र बिज्जू एक ऐसा जीव है जो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द रहता है और दफनाई गई लाशों को कब्र खोदकर उनका मांस खाता है। अपने यहाँ भारत में चंबल के बीहड़ों में यह जीव बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। लेकिन जब रियाज ने अपने इस घिनौने काम के बारे में उन सबको बताया, तब उन्हें भी यह पूरा मामला समझ में आया। रियाज ने अपने बयान में बताया और कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं और लड़कियों के साथ अपने इस घिनौने काम को अंजाम दिया, और यह सब उसने पिछले 1.5 साल के अंदर किया। उसके बाद जब यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई जाती है तो पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, और इसके फलस्वरूप लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल जाता है और सभी चाहते हैं उस गुनहगार को मौत की सज़ा दी जाए। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाती है, और इसके अलावा वे सभी लोग भी वहां पहुंचते हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में अपनी किसी महिला लाश को दफनाया था। उसके बाद रियाज की निशानदेही पर उन कब्रों की पहचान की गई जिनके साथ उसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। हर कोई इंसान डरा सहमा बैठा था कि कहीं रियाज उनके द्वारा दफनाई गई कब्र की तरफ इशारा न कर दे। अब आप सोचिए कि जब रियाज उन कब्रों की पहचान करता होगा तो उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, जिनका कोई अपना उसमें दफन होगा। खैर, उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो सभी 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया, और जिनमें से 8 या 10 मामले ऐसे हैं जिनमें रियाज को फांसी की सज़ा हो चुकी है। दोस्तों, इंसान जीते जी न जाने कितने दुख, तकलीफ और मुसीबतों का सामना करता है, और अगर मरने के बाद भी उसे चैन ना मिले और उसके साथ इतना घिनौना काम हो तो इंसान करे तो क्या करे। वैसे तो मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता, लेकिन इस दुनिया में रियाज जैसे लोग मरने के बाद भी लोगों को चैन से नहीं रहने देते। यह मामला अभी भी पाकिस्तान के कोर्ट में चल रहा है और रियाज आज भी जीवित है और पाकिस्तान की किसी जेल में बंद है और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो रियाज ने अपने बचाव में एक बात और कही थी कि उसके धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान में लिखा है कि मर्द अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब दोस्तों, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बात का सही जवाब कोई इस्लाम धर्म का जानकार ही दे सकता है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि रियाज को बहुत जल्द फांसी ही होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की सत्य कथा की कहानी। इसमें एक इंसानियत ने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपको एक और कहानी के साथ जो कि पूर्णतया सत्य घटनाओं पर आधारित होगी। धन्यवाद।